सभी को नमस्कार, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 क्रिकेट की ताज़ा खबरें बताने वाला हूं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको हर दिन इस चैनल पर टॉप 10 क्रिकेट के अपडेट्स मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले न्यूज नंबर 10 की बात करें तो न्यूज नंबर 10 एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में है जो क्रिकेट के इतिहास में 159 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ नया कारनामा अपने नाम किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि फरहान अहमद नाम के इस खिलाड़ी ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है, जिसमें कि इन्होंने 159 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर ये कारनामा किया है, जिसके चलते फरहान ने ये रिकॉर्ड काउंटी क्रिकेट खेलते हुए तोड़ा है। और उन्होंने नॉटिंघमशायर के लिए सारे के खिलाफ मुकाबले में कुल 10 विकेट झटके हैं, जिसमें कि पहली पारी में फरहान को 7 विकेट मिले थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा कि आखिर ये फरहान नाम का क्रिकेटर है कौन। तो उसके बारे में बताने से पहले आपको ये बता दें कि फरहान अहमद फर्स्ट क्लास मैच में 10 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं, जिसमें कि फरहान ने WG ग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इसके साथ ही WG ग्रेस ने 1865 में ये कारनामा अपने नाम किया था, जिसमें कि WG ग्रेस 16 साल 340 दिन की उम्र में 10 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड बनाए थे, जिसे अब फरहान ने आसानी से तोड़ दिया है। और इसके साथ ही फरहान अहमद 16 साल 191 दिन की उम्र में 10 विकेट लेने का कमाल कर दिया है, जिसमें कि यहाँ पर आपको बता दें कि फरहान और कोई नहीं बल्कि रेहान अहमद, जो कि इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 9 की बात करें तो न्यूज नंबर 9 की खबर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रिलेटेड है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दे कि इस साल आखिरी में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आमने सामने होगी, जिसमें कि दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मुकाबले की सीरीज खेली जाएगी। और इस सीरीज के शुरू होने में 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इसके लिए माहौल अभी से ही गर्म होने लगा है, जिसमें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर लगातार अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब पूर्व भारतीय दिग्गज यानी कि सुनील गावस्कर ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसमें कि इस दौरान उन्होंने बताया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का विनर कौन होगा और इसके साथ ही इसका अंतर क्या होने वाला है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि सुनील गावस्कर का मानना है कि इस बार भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर 3-1 के अंतर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। और अगर सुनील गावस्कर की ये भविष्यवाणी सही होता है तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतकर हैट्रिक पूरी करेगी, जिसमें कि लिटिल मास्टर ने आगे ये भी कहा कि डेविड वार्नर के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ओपनिंग समस्या बन गई है और इसके अलावा उनका मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 8 की बात करें तो न्यूज नंबर 8 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से रिलेटेड है। जी हाँ, आपको बता दें कि ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मैच की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान यानी कि लॉर्ड्स में 11 से 15 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही जरूरत पड़ने की स्थिति में 16 जून को रिजर्व डे भी रखा गया है, जिसके चलते ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास का तीसरा फाइनल मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ लॉर्ड्स पहली बार किताबी भिड़ंत की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके चलते आपको आगे ये भी बता दें कि ICC के CEO ने इस संबंध में स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बहुत थोड़े समय में क्रिकेट जगत के सबसे रोमांचक इवेंट्स में से एक बन चुका है और इसलिए हमें 2025 के फाइनल की तारीख का ऐलान करते हुए बेहद ही खुशी हो रही है, जिसमें कि यह दुनिया में टेस्ट क्रिकेट की बढ़ती अपील का पहचान है, जिसने दुनिया भर के फैंस को अपना दीवाना बनाया हुआ है। और इसके साथ ही टिकटों की मांग काफी अधिक होगी, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि लोग अभी से अगले साल होने वाले मैच का टिकट बुक कर ले। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 7 की बात करें तो ये न्यूज हाल ही में युवराज सिंह के पिता पर है। जी हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता यानी कि युवराज सिंह ने हाल ही में एक बार फिर से MS धोनी पर तीखा प्रहार किया है, जिसमें कि उनका कहना था कि धोनी का अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए और जो उन्होंने किया है उसके लिए वो धोनी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप के नींव में रहे भारतीय कप्तान कपिल देव पर भी निशाना साधा है, जिसके चलते अब इस सभी मामलों के बीच युवराज सिंह की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कि उन्होंने अपने पिता के बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की बात स्वीकारते हुए देखा गया है, जिसके चलते कुछ समय पहले द रणवीर शो पॉडकास्ट पर युवराज सिंह से अपने पिता के साथ संबंध के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए युवराज सिंह ने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे पिता का मानसिक हालत ठीक नहीं है
और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसके साथ ही मेरा ये भी मानना है कि उन्हें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 6 की बात करें तो ये न्यूज इंग्लैंड टीम के हुए बदलाव के ऊपर है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब वनडे में T20 खेलेगा इंग्लैंड, जिसके साथ ही बेसबॉल लाने वाले ब्रेंडन मैकलम तीनों फॉर्मेट में बने हैं इंग्लिश टीम के कोच। और इसके साथ साथ ब्रेंडन मैकलम अब सीमित ओवरों के फॉर्मेट में इंग्लैंड के कोच नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसके चलते T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद मैथ्यू मॉड को कोच के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब उनकी जगह न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर ब्रेंडन मैकलम लेने वाले हैं। जिसके चलते मैकलम, जो पहले ही इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच रह चुके हैं, वो अब 1 जनवरी 2025 से इंग्लैंड के वनडे और T20 टीम में बेसबॉल के रंग चढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम की मानसिकता बदली है, क्योंकि अब टीम के खिलाड़ी टेस्ट मैचों में भी किसी वनडे मैच की तरह खेलते हुए दिखाई देते हैं। जिसके चलते मैकलम ने भी इस नए प्रोजेक्ट पर खुशी जताते हुए कहा है कि वो नई भूमिका में आने की खबर से गदगद है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मैकलम नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2027 के अंत तक इंग्लैंड टीम के कोच बने रहेंगे। जिसके चलते मैकलम के नए कोच के तौर पर नियुक्त को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं इस नए चैलेंज को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इसके साथ ही मैं कप्तान जोस बटलर के साथ काम करने को उत्साहित हूँ और टीम के नींव मजबूत करने के प्रति अभी से फैसले लिए जाने लगे हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 5 की बात करें तो ये न्यूज कैप्टन खुल यानी कि MS धोनी की वाइफ साक्षी के ऊपर है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी की वाइफ अक्सर चर्चाओं में रहती है, जिसमें कि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, साथ साथ वो अपने बारे में फैंस को अपडेट देती रहती है। और इसी बीच MS धोनी की वाइफ का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या यह तस्वीर रियल है या फेक? तो उसी के बारे में आपको बता दे तो यह तस्वीर भारत नहीं बल्कि विदेश की है। और इसके साथ ही एक पार्टी के दौरान ली गई तस्वीर में दिख रहा है कि MS धोनी की वाइफ जैसे सिगरेट जला रही है। हालांकि इस तस्वीर से यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि MS धोनी की वाइफ धूम्रपान कर रही है या नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ एक तस्वीर है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्मोकिंग कर रही है। और इसके साथ साथ साक्षी धोनी की इस तस्वीर पर फैंस के अलग अलग रिएक्शन दिखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब सिगरेट को लेकर साक्षी का नाम सामने आया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर उनके कॉलेज के दिनों का तस्वीर भी वायरल हो चुकी है, जिसमें कि यह तस्वीर धूम्रपान से जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी उनके धूम्रपान को लेकर किसी भी तरह का पुष्टि नहीं की जा सकती है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 4 की बात करें तो ये न्यूज पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड है। जी हाँ, आपको बता दें कि बांग्लादेश के शेरों ने पाकिस्तान को उन्हीं के घर में करारी शिकस्त दी है, जिसमें कि पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ ही बांग्लादेश के शेरों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही बांग्लादेश के शेरों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को रौंद दिया है, जिसमें कि पहले टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट से जीतने के बाद बांग्लादेश के शेरों ने दूसरे मैच में भी उन्हें 4 खाने चित कर दिए हैं। और इसके साथ ही दूसरा मैच बांग्लादेश 6 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहले आपको बता दें कि पहले टेस्ट में 10 विकेट से मात देने के बाद बांग्लादेश ने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। और इसके साथ ही इस पारी में लिटन दास का शानदार शतकीय पारी देखने को मिला है और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है, जिसमें कि लिटन दास ने 138 रन बनाए थे। और इसके अलावा मेहंदी हसन मिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, जिसमें कि उन्होंने दोनों ही मैचों में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए गेंद और बल्ले से कमाल दिखाया। जिसके बाद आपको बता दें कि पहली बार जीता है बांग्लादेश। जी हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दें कि बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में मात दी है और इससे पहले तक बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में कभी भी हरा नहीं पाई। और इसके अलावा बांग्लादेश ने विदेशी धरती पर दूसरी बार ही द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज जीती है, जिसमें कि 2 या उससे अधिक टेस्ट खेले गए हैं। और इससे पहले बांग्लादेश ने 2009 में वेस्टइंडीज में जीत दर्ज की थी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 3 की बात कर ले तो ये न्यूज ICC चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड है। जी हाँ, आपको बता दें कि ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसमें कि भले ही टूर्नामेंट की तारीख तय हो चुकी हो, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा या नहीं। और इसके साथ ही BCCI सचिव की जिम्मेदारी संभालने वाले जैसा ICC के चेयरमैन बन चुके हैं और ऐसे में उनके लिए चैंपियन ट्रॉफी का मामला सुलझाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि BCCI आधिकारिक ने इनसाइड स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और हमारा रुख साफ है कि हम वही करेंगे जो सरकार कहती है,
जिसमें कि मैं समझ सकता हूं कि जैसा के लिए एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो आईसीसी के चीफ होंगे, लेकिन वो चिंता को समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के मैच को न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके चलते आईसीसी चीफ सेलेक्टर के तौर पर उन्हें सरकार का फैसला मानना होगा। देखिए, आईसीसी के लिए भारत के बगैर टूर्नामेंट करना मुश्किल होगा और हम चाहते हैं कि इवेंट चलता रहे, जिसमें कि यह क्रिकेट के लिए अच्छा है। लेकिन रुख साफ है, क्योंकि हमने पहले ही आईसीसी से पाकिस्तान को मेजबान रखते हुए भारत के मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करने की विचार करने के लिए कहा था, और अगर हमें भारत सरकार से हरी झंडी नहीं मिलती है तो हम ऐसा करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 2 की बात करें तो न्यूज नंबर 2 पाकिस्तान प्लेयर से रिलेटेड है। जी हाँ, आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान टीम की क्रिकेट जगत में खूब किरकिरी हो रही है, और इससे पहले मैच में गेंदबाजों को खराब बॉलिंग के कारण आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा था, और वहीं दूसरे मैच में टीम की ओर से औसत दर्जे से बल्लेबाजी देखने को मिली है, जिसके वजह से बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराया है। और इस खराब प्रदर्शन के चलते पाक टीम में कई खिलाड़ियों की जगह पर सवाल उठने लाजमी हो गए हैं, जिसके वजह से वो बहुत ही जल्दी बाहर हो सकते हैं, और इसी के वजह से इस लिस्ट में सबसे पहले पे बाबर आजम का नाम आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान के T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की 4 पारियों में उन्होंने केवल 64 रन बनाए, और ये भी एक चौंकाने वाला बात है, जिसमें कि बाबर ने पिछले 16 टेस्ट पारियों में कोई भी अर्धशतक नहीं लगाया है, और वहीं उनकी आखिरी शतकीय पारी दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी, जिसमें कि इस खराब फॉर्म के दौर को पीछे छोड़ने के लिए बाबर फिलहाल ब्रेक लेकर टीम से बाहर बैठ सकते हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए न्यूज नंबर 1 की बात करें तो ये न्यूज क्रिकेट के हेलमेट को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि यातायात नियमों यानी कि ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से देश के किसी भी हिस्से में बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और यह नियम बाइक चालकों की सेफ्टी के लिए लाया जाता है, जिसका पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस आप पर जुर्माना भी लगा सकती है। और ऐसे में कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या क्रिकेट वाला हेलमेट पहनकर बाइक चला सकते हैं, जिसमें कि ऐसे स्थिति में क्या पुलिस चालान काटेगी नहीं, इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो इसी के बारे में आपको बता दें कि क्रिकेट में यूज होने वाला हेलमेट पहनकर आप बाइक नहीं चला सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि धारा 129A के मुताबिक बाइक पर पहनने वाला हेलमेट का आकार और उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट होने पर बाइक सवार को सिर पर चोट लगने से बचा सके, जिसमें कि क्रिकेट वाला हेलमेट इस मानक पर खरा नहीं उतरता। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भी यह स्पष्ट किया है कि बिना ISI मार्क वाले हेलमेट की बिक्री बंद कर दी जाएगी, और ऐसे हेलमेट का उपयोग अपराध माना जाएगा, जिसमें कि आपने क्रिकेट वाला हेलमेट पर कभी भी ISI का मार्क नहीं देखा होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत बाइक चालकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट पहनना अनिवार्य है। और इसके साथ ही नियम ये भी है कि क्वालिटी वाले फोम के साथ हेलमेट की मोटाई 20 से 25 mm होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हेलमेट पर ISI का मार्क भी होना चाहिए। जिसके बाद इस टॉप 10 न्यूज में आपको सबसे अच्छा न्यूज कौन सा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हर दिन ऐसे ही टॉप 10 क्रिकेट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए।